क्या आपने कभी सोचा है रात को आसमान में चमकते हुए तारों में से हमारा तारा कौन सा है, और हमारे चारों ओर बिछे हुए विशाल ब्रह्मांड में से हमारी पृथ्वी कहाँ स्थित है? हमारा सौर मंडल, सोलर सिस्टम, विज्ञान की सबसे आश्चर्यजनक खोज में से एक है। आज हम जानेंगे कैसे बना सौर मंडल। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले बहुत सारे विशाल गैसेस और धूल के बादल अंतरिक्ष में घूम रहे थे, जिन्हें सोलर नेबुला कहा जाता है। ग्रेविटी के प्रभाव के कारण बहुत सारे बादल आपस में मिलने लगे और बीच में एक घना और गर्म क्षेत्र बनाने लगे, और यही क्षेत्र धीरे धीरे हमारे सूर्य सन में बदल गया। जब सूर्य का प्रकाश फैलना शुरू हुआ तो उसके आसपास के गैसेस और धूल से छोटे छोटे ठोस कण बनने शुरू हो गए, और वही ठोस कण आगे चलकर हमारे प्लैनेट्स, मून, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स बने। अब मैं आपको बताती हूँ सौर मंडल की रचना, द स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम। सौर मंडल का केंद्र है सूर्य, जो पूरे सिस्टम के मास का 99.86% अपने पास रखता है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा और ग्रेविटी ही हर ग्रह को उसकी कक्षा में बनाए रखते हैं। इसके चारों ओर 8 मुख्य ग्रह घूमते हैं, जिन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है इनर प्लैनेट्स, जिसमें आते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और दूसरा है आउटर प्लैनेट्स, जिसमें आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। पहला मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सूरज के सबसे करीबी ग्रह है, अप्रॉक्स 57.9 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। यह सबसे छोटा ग्रह है और दिन में इसका तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और रात में -180 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। दूसरा वीनस। वीनस का आकार पृथ्वी जैसा है, मगर ये सबसे गर्म ग्रह है। अप्रॉक्स तापमान लगभग 456 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। तीसरा अर्थ। अर्थ सौरमंडल का तीसरा ग्रह है, जिसमें एकमात्र जीवन पाया जाता है। यह सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिस दूरी को हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU कहते हैं। इसकी सतह का 71% भाग पानी से ढका है और इसका वायुमंडल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। पृथ्वी पर तापमान, पानी और वातावरण का संतुलन जीवन के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाता है। चौथा मार्स। मार्स को लाल ग्रह, रेड प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड, लोहा अधिकतम मात्रा में है। इसका वातावरण बहुत पतला है, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ तापमान -60 डिग्री के आसपास रहता है। मार्स पर ओलंपस मोन्स नामक पहाड़ है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। नासा के परसेवरेंस और क्यूरियोसिटी रोवर यहाँ जीवन की संकेत खोजने में लगे हैं। पांचवा जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। इसका डायमीटर लगभग 1,42,984 किलोमीटर है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। इसके पास एक विशाल ग्रेट रेड स्पॉट है, जो सैकड़ों वर्षों से चलने वाला एक विशाल तूफान है। जुपिटर के पास 95 से अधिक चंद्रमा है। जुपिटर की ग्रेविटी सौरमंडल में एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। 6. सैटर्न। सैटर्न अपने सुंदर रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है।
ये रिंग्स बर्फ, धूल और चट्टानों के कणों से बनी है। इसके भी 100 से अधिक चंद्रमा है, जिनमें टाइटन सबसे बड़ा है, जहां मीथेन की झील पाई जाती है। 7th, यूरेनियस। यूरेनियस एक आइस प्लैनेट है जो मुख्यतः पानी, अमोनिया और मीथेन के मिश्रण से बना है। इसका नीला रंग मीथेन गैस के कारण है। यह ग्रह अपनी धुरी पर लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है। 8. नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर है, लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर। यह भी एक आइस प्लैनेट है और इसका वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से भरा हुआ है। यह हवाएं सौरमंडल में सबसे तेज है, लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा। अगर आपको सोलर सिस्टम की यह अनोखी यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल दुग्गु और परी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।